Hello student, कैसे हो? In this particular year, in the 2020, 21 and 21, 22, one different type of question is being fabricated by the CBSE. That is the assertion and reasoning question. Assertion and reasoning question भी आएगा, साथ में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी आएगा एंड MCQ क्लास 11 और क्लास 12 के लिए CBSE. एसर्शन एंड रीजनिंग के बारे में आज कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे. एसर्शन का मतलब क्या होता है? एसर्शन मीन्स फैक्ट, तथ्य. तो यहाँ पर इस तरह का क्वेश्चन कैसा रहेगा? एसर्शन दिया हुआ रहेगा, एक फैक्ट, एक स्टेटमेंट, और रीज़न भी उसके नीचे दिया हुआ रहेगा, आर रीज़न. अब तुमको आप सबको क्या करना है? एसर्शन को अच्छा से पढ़ना है, रीज़न को भी अच्छा से पढ़ना है. एसर्शन को पढ़ने के बाद ये सोचना है कि क्या एसर्शन सही है फिजिक्स के लॉ के अनुसार, फिजिक्स के नियम के अनुसार, और रीज़न भी क्या सही है, रीज़न वाला जो स्टेटमेंट है वो सही है. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कि एसर्शन अगर सही है और रीज़न भी सही है तो ये चीज़ मालूम करना है कि वेदर रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एसर्शन और नॉट. क्या रीज़न सही में करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का या एसर्शन का, ये चीज़ मालूम करना है. तो इसमें तुमको ध्यान यही देना है कि रीज़न, वेदर रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एसर्शन और नॉट. एंड अगर ऐसा है तो उसके बाद 4 ऑप्शन रहेगा. ऑप्शन ए, इफ़ बोथ A and R are true and R is the correct explanation of A. Option B, both A and R, assertion and reason, are true but R is not the correct explanation of A. And option C, A is true but R is false. Option D, A is false and R is true. तो आपको यही समझना है कि assertion और reason में पूरा पढ़ के एसर्शन का क्या रीज़न है. पहले तो 2 स्टेप. पहला स्टेप एसर्शन को पढ़ना है और रीज़न को, दोनों स्टेटमेंट को अच्छा से पढ़ना है. दूसरा स्टेप एसर्शन का क्या एग्जैक्ट रीज़न है, रीज़न जो है वो क्या एसर्शन का करेक्ट रीज़न है, यही चीज़ ये 2 स्टेप में करना है. एंड यू हैव टू गिव द ऑप्शन. टेक सम एग्जाम्पल्स. हियर आर द एग्जाम्पल ऑफ द एसर्शन एंड रीज़न बेस्ड क्वेश्चंस. And before coming on to the example, you remember that you have to give the option. क्या क्या ऑप्शन देना है? A, both A and R, assertion and reason, are true and R is the correct explanation of A. Then you have to give option A. Number B, if both A and R are true but R is not the correct explanation of A. C, इफ़ ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स. अगर एसर्शन सही है और रीज़न फॉल्स है तब सी देना है. और डी क्या है? इफ़ एसर्शन इज़ फॉल्स एंड रीज़न इज़ ट्रू देन यू हैव टू गिव द ए. टेक सम एग्जाम्पल्स. एग्जाम्पल नंबर 1. फर्स्ट एग्जाम्पल, एसर्शन, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज़ यूनिट ऑफ टाइम. रीज़न क्या दिया हुआ है? One astronomical unit is defined as the average distance of sun from the earth. अब ये हमको पहले देखना है कि ये सही है कि नहीं. ये यूनिट ऑफ टाइम, ये टाइम का यूनिट नहीं होता है. ये क्या? डिस्टेंस का यूनिट होता है. एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस. सो दिस इज assertion इज रॉन्ग. एंड रीज़न क्या दिया हुआ है? One astronomical unit is defined as the average distance of sun from the earth. बिल्कुल सही है, ये सही है. तो अगर assertion wrong है, reason true है, तो हम लोग ऑप्शन क्या देंगे? D. D is the correct answer. Right? Take another example. Question number 2. Temperature of the two bodies measured by the thermometer are T1 is equal to 35 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड. एंड दूसरा ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर है 55 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड.
द एरर इन द टेम्परेचर डिफरेंस इज इतना ±1 डिग्री सेंटीग्रेड, ये दिया हुआ एसर्शन। रीजन क्या दिया हुआ है? व्हेन द टू क्वांटिटीज आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड the absolute error in the final result is the sum of the absolute errors in the individual quantities। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? ये जो दिया हुआ है इसमें इतना एरर इन टेम्परेचर डिफरेंस इज योर इतना यहाँ पर 0.5 है एंड यहाँ 0.5। तो टेम्परेचर डिफरेंस में कितना डिफरेंस है? एरर इन द टेम्परेचर डिफरेंस इज 0.5 + 0.5 मीन्स 1। बिल्कुल सही है, एसर्शन सही है, राइट। एंड रीज़न क्या देख रहे हैं? तो हम लोग यहाँ पर क्या किए? एरर को ऐड किए। एरर्स आर ओनली सब्ट्रैक्टेड और सब्ट्रैक्टेड। रीज़न व्हेन द टू क्वांटिटीज आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड द एब्सोल्यूट एरर इन द फाइनल रिजल्ट इज द सम ऑफ एब्सोल्यूट एरर इन द इंडिविजुअल क्वांटिटी। हमेशा सम होता है। अगर दो क्वांटिटी जिसका एडिशन है उसका तो एरर का सम होगा, और साथ साथ अगर सब्ट्रैक्शन भी है दो क्वांटिटी का, यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस निकालना था, तो भी एरर का एडिशन होता है। तो यहाँ 0.5 + 0.5 दिस ±1 डिग्री। तो ये भी सही है, ये भी सही है, एंड दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. Reason is the correct explanation of assertion. So answer is A. Option A is the correct answer. Take another example. Third example. Force cannot be added with power. Reason, the dimensions of the force and the powers are different. अब यहाँ पर हम देखेंगे पहला एसर्शन। क्या एसर्शन सही है? फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन, और पावर हो गया वर्क डन बाई टाइम। वर्क डन होता है F इंटू एस बाई टी। तो यहाँ पर पावर एक डिफरेंट क्वांटिटी है, फोर्स एक अलग डिफरेंट क्वांटिटी है। तो यहाँ पर फोर्स को पावर के साथ कभी ऐड नहीं करेंगे। ओनली सिमिलर क्वांटिटीज आर एडेड, ओनली सिमिलर क्वांटिटीज आर बीइंग एडेड। सो इसका मतलब यह कैन नॉट बी एडेड, एकदम सही है, ऐड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला असर्शन सही हो गया। अब रीजन को देखेंगे। द डायमेंशंस ऑफ द फोर्स एंड द पावर आर डिफरेंट। बिल्कुल सही है, फोर्स का डायमेंशन अलग होता है और पावर का डायमेंशन अलग होता है, ये दोनों का, पावर एंड फोर्स का। इसीलिए ये भी सही है, राइट। दीज टू आर द करेक्ट। सो assertion is correct, and what about the reason? क्या रीज़न सही है? यस, रीज़न भी इसका एक पर्टिकुलर पार्ट हम लोग बोल सकते हैं, ये सिमिलर क्वांटिटी ऐड नहीं हो सकता है, इसीलिए रीज़न भी डायमेंशन, क्योंकि डायमेंशन अलग है, तो ये भी हम बोल सकते हैं दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. So answer is A, option A, right. Come on to the number 4, the time period assertion. Time period simple pendulum cannot be T is equal to K G by L. तो टाइम पीरियड K G by L ये हम जानते हैं, ये नहीं होता है। टाइम पीरियड क्या होता है? T is equal to K √L by G होता है। तो ये सही दिया है, कैनॉट बी, तो मीन सही है। रीजन, इट वायलेट्स द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, एकदम सही है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है? इधर का डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड का, राइट हैंड साइड का डायमेंशन सेम होना चाहिए, ये दोनों का। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं? ये दोनों का डिफरेंट है, डायमेंशन होता है G/L का। डायमेंशन कैसे निकालेंगे? टी का डायमेंशन हम निकाल सकते हैं इजीली। कैसे निकालेंगे? टी का तो मालूम है, M0 L0 T1 टाइम पीरियड। K का कुछ नहीं होता है, √L मीन L टू द पावर हाफ। G एक्सलेशन का क्या होगा? LT - 2 टू द पावर हाफ। तो ये कितना हो गया यहाँ पर? L टू द पावर हाफ एंड L टू द पावर हाफ इंटू T टू द पावर -½ इंटू -2, ये वाला 2 बाद में लिख दे रहे हैं। तो ये कैंसिल हो गया, ये कट गया,
तो ये ऊपर चला गया तो t हो गया केवल। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का डायमेंशन सेम है, इस दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। देन कम्स टू द क्वेश्चन नंबर 5। Assertion: a particle starting from rest achieves a velocity 5 meter per second after traveling 2.5 meter with an acceleration 5 meter per second square. Reason क्या दिया? Final velocity of a particle after traveling x meter with u as the initial velocity and a acceleration is v is equal to u square plus 2a plus ax by 2 under root. अब पहले ये वाला पार्ट को हमको देखना होगा कि ये क्या बोलता है एसर्शन। तो इसके लिए हम लोग को क्या ये सही दिया है, ये हमको चेक करना होगा। वी हैव टू चेक इट। कैसे चेक करेंगे? वही फॉर्मूला वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये फार्मूला होता है इक्वेशन ऑफ मोशन का। तो यहाँ पर क्या है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a, डिस्टेंस यहाँ x दिया हुआ है तो v हो जाएगा कितना, अंडर रूट कर दिए इतना ax। तो इसका मतलब यहाँ पर हमको ये रीज़न में भी ax बाई 2 दिया है जो कि गलत है। अब इसको एक बार चेक भी कर लेंगे। u 0 है अगर पुट कर रहे हैं और एक्सेलरेशन दिया है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और क्या दिया है, x दिया हुआ है 2.5 मीटर। इस सब का वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 2 इंटू 5 इंटू 2.5 अंडर रूट। इसको चेक कर लेंगे कितना है, ये हो गया 10 एंड 2.5, तो ये हो गया योर कितना आ रहा है 10 इंटू 2.5 मीन्स हो गया अंडर रूट इतना, ये हो गया 25 ना, 25 दैट इज़ योर 5 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब वेलोसिटी यहाँ पर ये अचीव है वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, एकदम सही है जो आया हम लोग का। तो इसका मतलब एसर्शन सही है। और लेकिन रीज़न जो यहाँ पर ये फार्मूला दिया वी इज कट यू स्क्वायर प्लस ax बाई 2 अंडर रूट, ये फार्मूला नहीं आया हम लोग का, इसीलिए ये क्या है, गलत है। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन कौन सा होगा, ए सही है, रीज़न गलत है। तो ऑप्शन सी जो ऑप्शन है, सी वाला ऑप्शन वो सही होगा, राइट। अनदर एग्जाम्पल, ए इज इक्वल टू वी यू प्लस वी इज इक्वल टू असर्शन दिया हुआ वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी इज एप्लीकेबल फॉर द प्रोजेक्टाइल बट कैनॉट बी अप्लाइड फॉर द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। R is equal, रीजन दिया हुआ है v is equal to u plus at is applicable when acceleration a is uniform. So what should be the answer? First a के बारे में सोचिए, you have to think it. ये v is equal to u plus at ये कहाँ पर एप्लीकेबल होता है, जब ये तीन इक्वेशन होता है, ये एप्लीकेबल होता है जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन देन ओनली इट मूव्स, इट इज गोइंग टू अप्लाई। और प्रोजेक्टाइल में क्या होता है, इन केस ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो प्रोजेक्टाइल में तो एप्लीकेबल हो जाएगा, लेकिन अगर सर्कुलर मोशन में देखेंगे, सर्कुलर मोशन में क्या होता है, सर्कुलर मोशन में हम लोग को सोचना होगा, सर्कुलर मोशन में क्या है, एक्सेलरेशन इज सेंट्रीपिटल, ऑब्जेक्ट इज मूविंग लाइक दैट, सेंट्रीपिटल, एक्सेलरेशन इज नॉट यूनिफॉर्म इन सर्कुलर मोशन, एक्सेलरेशन इज नॉट यूनिफॉर्म नहीं होता है, हर एक पॉइंट पर एक्सेलरेशन अलग। सो एज द एक्सेलरेशन इज नॉट यूनिफॉर्म, सो दिस फॉर्मूला इज नॉट एप्लीकेबल हियर, नॉट एप्लीकेबल।
So here the question, this assertion is true, reason is also true, but reason is not correct explanation of assertion. ये इस assertion का correct explanation नहीं है. तो answer is क्या होगा? B. Right. So this is the way how we are going to proceed. Okay.